किया। इस भारतवर्ष में दक्षिण दिशा में 99 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जैसा जीव कर्म करता है वैसे ही उसमें परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो वो नरक भी महाराज यही है, यही है। बोले महाराज कोई भूल से पाप हो गया तो भी बोले प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करोगे मेरे ठाकुर जी क्षमा करेंगे। क्योंकि अजामिल था ना, अजामिल भी भगवान का भजन था, लेकिन पत्नी के आने से डाकू बन गया। और जो डाकू बना पाप कर्म करने लगा, पाप कर्म करने लगा तो संतों का आगमन हो गया। और जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो गया उसकी पूरी काया पलट जाती है महाराज। गुरु कौन है? गु माने प्रकाश और रूह माने हमारा हृदय, जो हमारे हृदय से अंधकार को मिटा करके प्रकाश प्रज्वलित कर दे, हमें हमारे सतमार्ग की राह पकड़ा दे। ओ महाराज हमारे जीवन का गुरु है। गुरु के प्रति सद्भावना लाओ, गुरु के प्रति समर्पित भाव लाओ। गुरु जो हमारी काया पलट दे वो गुरु है, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे वो गुरु है। और बहुत से कहते हैं अभी महाराज आपने गुरु दीक्षा ली? बोले नहीं ली। कब लेंगे? बोले बुढ़ापे में लेंगे। तो ना बुढ़ापा देखा है? ऐसी अगर गुरु जी ध्रुव जी मान लेते, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में छोटे से बालक स्वरूप में नारद जी को अपना गुरु बनाया, तो क्या उनको भगवान की प्राप्ति होती? भगवान से यदि मिलना है तो जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। हम तो कहते छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु से दीक्षा दिलवा देनी चाहिए। क्यों दिलवा देनी चाहिए? क्योंकि उनमें संस्कारों का पलायन जो करेंगे वो सदगुरुदेव भगवान करेंगे। होना चाहिए। तो महाराज संतों का आगमन हुआ, कह दिया अरे हमें दक्षिणा में केवल इतना दे दो कि आपके घर में जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखोगे। तथास्तु कह दिया। और पता है उस नाम से क्या प्रभाव हुआ? मरते समय अजामिल ने नारायण अपने पुत्र को याद किया था, लेकिन पुत्र ने तो नहीं सुनी, लेकिन साक्षात वैकुंठ में बैठे बैठे मेरे नारायण भगवान ने सुन ली। भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ जाकर के मेरे भक्त को लेकर के आओ, वो मुझे पुकार रहा है। क्यों? भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल देसी दसहु। भाव से लो, कुभाव से लो, लेकिन लो तो मेरे प्रभु का नाम। प्यारे मेरे गोविंद तो पल में आपके कष्टों को निवृत्त कर देता है। लेकर के तो देखो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, इतने प्रश्नों को सुन विदुर जी गदगद हो गए। मैत्री मुनि समाधि में लीन हो गए। विदुर जी प्रणाम करके वहां से चले गए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रभु वो तो चले गए, लेकिन मन में एक प्रश्न। बोले क्या? बोले लौट करके आइए पुनः पीछे। बोले पीछे? बोले हाँ, जिन कश्यप जी महाराज के 2 पुत्र हुए थे